स्टूडेंट्स यूनिट 6 की एक्सरसाइज में अब हम करेंगे पेज 73। पेज 73 में जो ग्रामर दी हुई है उसमें है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स की आप डेफिनेशन सुन लें। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ एटीट्यूड और मूड्स। एटीट्यूड्स और मूड्स, ये आप क्या एक्सप्रेस करते हैं? बहुत सी एटीट्यूड्स को शो करते हैं और मूड्स को शो करते हैं। टूवर्ड्स एन एक्शन, किसी भी काम के लिए, और स्टेट और या किसी भी हालत के लिए। तो जो मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो उसकी एग्जांपल्स आप ज़रा लिख लें। वो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, विल, शैल, शुड, ought to। कुछ ये एग्जांपल्स थी मॉडल वर्ब्स की जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं और ये मुख्तलिफ मूड्स को और एटीट्यूड्स को शो करते हैं। तो नेक्स्ट में इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, पुट एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इनटू द गैप्स। जो ब्लैंक्स हैं इनमें आपने सूटेबल मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 देखें। We dashed to borrow umbrellas so we didn't get wet। तो यहाँ पर आएगा had to। We had to borrow umbrellas so we didn't get wet। नंबर 2 है I was so far from the stage that I could not see very well। मैं स्टेज से बहुत दूर था इसलिए मैं सही नहीं देख पाया। I could not see very well। नंबर 3, ही सीज़ वेरी बैडली। उसे बहुत बुरा दिखाई देता है, यानी उस सही तरह नज़र नहीं आता। ही मस्ट वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम, यानी उसे लाजमी तौर पे हर वक्त ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट हेयर। यहाँ पर स्पीड लिमिट दी गई है इसलिए आपको लाजमी तौर पे जो ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो मस्ट नॉट आएगा यहाँ पर। नंबर 5, वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत वक्त है इसलिए हमें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, तो यहाँ शुड नॉट आएगा, नॉर्मली आएगा। यहाँ ऑब्लिगेशन की तरह हम मस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि स्पीड लिमिट का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इन जुमलों को पैसिव वॉइस में कंप्लीट करने के लिए आपने ब्लैंक्स में इन वर्ब का इस्तेमाल करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, और साथ आपको बताया गया है कि किस टेंस के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। टेंस भी दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका वर्ब है टू राइट। अ लेटर डैश बाय एसन, वर्ब है टू राइट, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और कैसे करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय एसन। नंबर 2, द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे, टू एक्सप्लेन इसका वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ इसको कंप्लीट करना है। The words are explained by the teacher today। Number 3, this road dash because of snow, already to close। present indefinite के साथ करना है। This road is already closed because of snow। Number 4, the dishes dash by my brother, not to wash। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और वर्ब है वॉश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड, द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। नंबर 5, आई डैश बाय द प्रिंसिपल, वर्ब है
कॉल्ड और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे दिए हुए जी द फर्स्ट कंडीशनल। ये जो फर्स्ट कंडीशनल होते हैं ये पहली किस्म के शर्तिया जुमले हैं। द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट possible situations that can really happen at present or in future। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ऐसे जुमलों की वजाहत की जा सके जो जिनका वाक़या होना मुमकिन होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। इसके एग्जांपल देखें। इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़। ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तिया जुमला है, इसलिए इफ़ से स्टार्ट होगा और जो इसका पहला हिस्सा है ये प्रेजेंट टेंस में होगा और अगला फ्यूचर टेंस में होगा। यानी अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो ख़बरें मिस कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर देखें। इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस। इसी को सामने रखते हुए हमने ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करते हुए नंबर 1 है इफ़ यू डैश। यहाँ वर्ब जो दिया गया है वो गेट है। गेट बैक लेट आई डैश बी एंग्री। कैसे फिल करेंगे? इफ़ यू गेट बैक लेट, यहाँ पर आपने गेट, ये प्रेजेंट टेंस ही आएगा, गेट ही आएगा, इसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। इफ़ यू गेट बैक लेट आई शेल बी एंग्री। यहाँ बी दिया हुआ है तो शेल हम लगाएंगे क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस बनाना है। नंबर 2 इफ़ वी वेट हेयर वी डैश बी लेट। इफ़ वी वेट हेयर, यहाँ वेट ही आएगा, प्रेजेंट टेंस है। वी शैल बी लेट। नेक्स्ट देखें। इफ़ वी डैश गो, इसका वर्ब है ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश गो टू ज़ियारत। इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी शैल गो टू ज़ियारत। यहाँ शैल लगाएंगे फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। इफ़ द वेदर डैश नॉट इम्प्रूव वी डैश नॉट हैव अ पिकनिक। इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ हम डज नॉट लिखेंगे, सिंगुलर है वेदर। इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी शैल नॉट हैव अ पिकनिक। नंबर 5, अब ये इसकी इफ़ क्लॉज जो है वो बाद में है और फ्यूचर टेंस वाली क्लॉज जो है वो शुरू में है। कैसे करेंगे? दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर, बी की फॉर्म है आर, वो इधर हम लगाएंगे इफ़ दे आर इनवाइटेड। फिर सुन लें, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इनवाइटेड। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन हम करते हैं, एंड करते हैं और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर है और बाकी रिटन वर्क जो है वो आपको इंशाल्लाह पिक्चर की सूरत में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।